हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। मैं आपके साथ सुमन पूनिया, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जो नए व्यूज हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है वो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दे, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे लैब असिस्टेंट के जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। तो आप अपना टॉपिक है आज का राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण, इससे संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। और इसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगी कि राजस्थान एकीकरण का जो 7 चरणों में जो एकीकरण हुआ उसकी ट्रिक के साथ मैं आप लोगों को इनके डेट तथा इनके जो नाम है वो बताऊंगी। तो मेरे वीडियो को एंड तक बने रहिए, जरूर देखिए। और उससे पहले हम क्या है इन क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, यानी राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो ये 15 मार्च, 30 मार्च, 15 अप्रैल और 30 मई। कब? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा के हिसाब से भी और वैसे भी अपन को बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि हम राजस्थान में रह रहे हैं, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च को। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान एकीकरण के समय राजस्थान संघ की राजधानी बनाई गई थी। कि जो 7 चरणों के अंदर जो एकीकरण हुआ था उसका एक जो चरण था उसका नाम था राजस्थान संघ। उसकी राजधानी किसको बनाई गई थी? ठीक है, तो उसकी राजधानी बनाई गई थी कोटा को बनाई गई थी। ठीक है, ये आपका राजस्थान संघ जो है एकीकरण का चरण, उसकी राजधानी क्या थी? कोटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपका, राजस्थान प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद कौन से संविधान संशोधन द्वारा सर्जित किया गया था? तो देखिए, राज प्रमुख यानी पहले जो अब जो राज्यपाल है उसके स्थान पे पहले राज प्रमुख हुआ करते थे। कि नाम का ही अंतर है कि राज्यपाल के नाम के राज्यपाल, अब जो अपन राज्यपाल बोल रहे हैं पहले उसको क्या बोलते थे? राज प्रमुख बोलते थे। तो राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद कब आया? राज्यपाल पद संविधान के कौन से संशोधन द्वारा आया या संशोधन द्वारा अर्जित किया गया? तो ठीक है, इसके अंदर दे रखा है 8वां संविधान संशोधन, 21वां, 7वां और 14वां। तो आपका सही आंसर होगा 7वें संविधान संशोधन के द्वारा आपके राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद सर्जित किया गया। तो इसी के साथ मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले बनने वाला यानी 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जो राज्यपाल पद सर्जित किया गया उसका पहला यानी राजस्थान का पहला जो आपका राज्यपाल है वो कौन है? तो वो है आपका गुरुमुख निहाल सिंह। पूछा जाता है कि राजस्थान का पहला राज्यपाल कौन था? तो कौन था? आपका गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, तो देखिए आगे चौथा क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के हिसाब से कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने क्या कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। यानी राजस्थान का एकीकरण जब हुआ था तो रियासतों को इकट्ठा कर रहे थे, तो वहां क्या है हस्ताक्षर करवाते थे कि हाँ ठीक है मैं इस राजस्थान के अंदर सम्मिलित हो रहा हूँ। तो उसी तरह से जब वो ये व्यक्ति जब क्या है हस्ताक्षर कर रहा था, एक व्यक्ति जिन्होंने हस्ताक्षर करते टाइम क्या लिखा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो वो कौन था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? यह कथन किस शासक का था? तो किसका था? कोटा के नरेश, यानी कोटा का जो राजा था, कोटा का नरेश महारावल चंद्रवीर सिंह। अब एक यहाँ देखो ये इंपॉर्टेंट है कि महाराणा मत कर देना, क्योंकि महाराणा मेवाड़ के जो राजा थे उनके आगे लगता था महाराणा, लेकिन जो कोटा के जितने भी राजा होते थे उनके आगे लगाया जाता है महारावल। क्या लगता है? महारावल। तो महारावल चंद्रवीर ने साइन करते समय, हस्ताक्षर करते समय क्या लिखा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान एकीकरण का श्रेय जाता है, यानी कि राजस्थान को एकीकृत करने का श्रेय किसको जाता है? ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने खूब मेहनत की राजस्थान को एकीकृत करने के लिए? क्योंकि पहले क्या था, राजस्थान अलग अलग रियासतों के अंदर विभाजित था, फिर उसको इकट्ठा करके एक राजस्थान नाम दिया गया। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति था? वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
जल्दी से मेरे को कमेंट में लिखिए कि इस सरदार वल्लभ भाई पटेल को और किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से बताइए। फिर उसके ऊपर मैं आपको पूरी डिटेल से इसकी एक मूर्ति बनी है बहुत बड़ी, उसके बारे में बताऊंगा। जल्दी से कमेंट के अंदर लिख दीजिए। चलिए तो मैं बताती हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसकी क्या है, लगभग 2018 के करीब एक गुजरात के अंदर क्या है, इसकी बहुत बड़ी मूर्ति बनकर तैयार हुई है। कौन? मूर्ति। राजस्थान सॉरी गुजरात के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की धातुओं से, कितनी 4 प्रकार की धातुओं से मिलकर एक मूर्ति बनाई गई। 2013 के अंदर स्टार्ट हुई। गुजरात का जब कौन था जो मुख्यमंत्री कौन था आपका? नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री था, तब ये स्टार्ट हुई थी 2013 के अंदर। और ये क्या है, विश्व की या दुनिया की सबसे लंबी मूर्ति है। क्या है? सबसे लंबी मूर्ति है। दुनिया की सबसे लंबी मूर्ति कौन सी है? ऊंची कह दो, सबसे ऊंची मूर्ति कौन है? आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनी हुई एक मूर्ति है। और इसकी यदि हम ऊंचाई देखें तो वो है 182 मीटर। आप सपोज करो कि एक व्यक्ति को यदि जो ऊंचाई है उसकी 100 गुना ऊंचाई इसकी है, आपकी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है उसकी मूर्ति है। और इसके अंदर टोटल कितने दिन लगे तो मैं आपको बता देती हूँ। 44 महीने इसको बनने में लगे। और इसका नाम क्या है? नाम इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्या नाम है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो ये कहाँ बनाई गई है? ये गुजरात के अंदर है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है, और ये कब बनना स्टार्ट हुई थी? 2013 के अंदर स्टार्ट हुई थी, जब क्या है इसके मुख्यमंत्री थे जो आपके नरेंद्र मोदी थे। और अभी 2018 के करीब ये बन के पूरी हो गई, क्योंकि इसमें कितने 44 महीनों का समय लगा था। कितने? 44 महीने का समय लगा था। तो ये आपके इम्पोर्टेंट है, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब आगे वाला देखिए कि डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर राजस्थान के कौन से क्षेत्र को शामिल किया गया? कि एक समिति थी, डॉक्टर फजल अली उसके क्या थे? अध्यक्ष थे। कौन से क्षेत्र को? आबू दिलवाड़ा। और एमपी का कौन सा? सुनील टप्पा और अजमेर दिलवाड़ा। ठीक है, यानी कि जो 7वां चरण था, एकीकरण का 7वां चरण था, तब इनको सम्मिलित किया गया था। पहले के 6 चरण में इनको शामिल नहीं किया गया था। तो इन तीनों को किस की अध्यक्षता में इसको सम्मिलित किया गया? तो आपको याद रखना है, डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में इसको क्या है, आबू दिलवाड़ा क्षेत्र को, एमपी का सुनील टप्पा क्षेत्र और अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को क्या किया गया? इसको शामिल किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ। सिरोही जिले का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो आपका ये 1950 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1950 के अंदर, छठे चरण के अंदर इसका सिरोही का क्या हुआ था? शामिल हुआ था। इसके अंदर राजस्थान एकीकरण के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। जो वर्तमान जो राजस्थान है वो कब आया, कब सामने आया? तो आपको याद रखना है 1 नवंबर 1956 को। कब? 1 नवंबर 1956 को 7वें चरण में इसका नाम रखा गया वर्तमान राजस्थान। ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये तो थे हमारे क्वेश्चन। अब मैं आपको बता देती हूँ ट्रिकली राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में कौन कौन सी डेट को क्या क्या नाम मिले। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से इसको चरणों के अंदर एकीकृत किया गया।
ठीक है। तो हम देखेंगे राजस्थान का एकीकरण। दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो राजस्थान का एकीकरण है वो कितने 7 चरणों के अंदर क्या किया गया, इसका राजस्थान को एकीकृत, यानी कि पहले क्या था कि अलग अलग रियासतों के अंदर जो राजस्थान बंटा हुआ था उसको धीरे धीरे करके रियासत को सम्मिलित करके इसको क्या है इकट्ठा करके एक राजस्थान बनाने की सोच रखी, और फिर उसको एकीकरण जो पूरा राजस्थान बन के तैयार हुआ वो 7 चरणों के अंदर क्या है आपका राजस्थान बनकर तैयार हुआ। ये है राजस्थान का एकीकरण। तो हम देखते हैं स्टेप बाय, यानी पहला, दूसरा और आपका तीसरा चरण, इस तीनों को पहले एक साथ याद रखना है। सातों चरण को मैं ट्रिकली बताऊंगी आप लोगों को किस तरह से तैयार करना है, किस तरह से इसको याद करना है। तो सबसे पहले आपको 3 चरण याद करने हैं और इनकी डेट याद करनी है 18, 25, 18। इस तरह से 18, 25, 18, ठीक है। एम एम ए, एम से यानी मार्च, और मार्च और ए से आपका हो गया अप्रैल, ठीक है। कि 18, 25, 18 कैसे याद करना है, 18, 25, 18 भूलोगे नहीं, 18, 25, 18 एम एम ए, मार्च, मार्च और अप्रैल, ठीक है। ये तीनों के तीनों कब 1948 के अंदर, ठीक है। कि 18 मार्च 1948 को पहला चरण आया और 25 मार्च 1948 को दूसरा चरण, और 18 अप्रैल 1948 को आपका कौन सा तीसरा चरण, ठीक है। ये याद हो गया होगा डेट और इनके महीने और साथ में सन, ठीक है। तो अब देखिए अब इनका नाम क्या रखा गया, ठीक है। इनके नाम याद रखना है। डेट आपको किस तरह से याद करनी है, 18, 25, 18, ठीक है। कैसे 18, 25, 18। तो पहला जो एकीकरण का चरण था उसका नाम था मत्स्य संघ, क्या नाम था, मत्स्य संघ, ठीक है। दूसरे का नाम था राजस्थान संघ, दूसरे का क्या नाम था, राजस्थान संघ। तीसरे को संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान संघ, ठीक है। इस तरह से इन तीनों का आपको याद करना है। किस तरह से 18, 25, 18 एम एम ए, यानी 18 मार्च और तीनों के तीनों कब 1948 को 25 मार्च और 18 अप्रैल। इनके नाम याद रखना है, मत्स्य संघ, फिर राजस्थान संघ और फिर संयुक्त राजस्थान संघ, ठीक है। आई होप ये तीनों के तीनों आपके समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं चौथे और पांचवें पे, चौथा और पांचवा चरण, ठीक है। तो इसकी डेट आपको किस तरह से याद रखनी है कि सबसे पहले 30 और फिर इसका क्या कर दो, आधा कर दो 15, ठीक है। इस तरह से 2 डेट याद रखनी है, 30, 30 का आधा 15, 30, 30 का आधा 15, ठीक है। तो इसके अंदर लिखना है आपको एम एम, इसको 1 लिख देना, ठीक है। ये क्या है, मार्च, ये आपका मार्च, और 15 यानी एक काट है कि मार्च के बाद एक महीना छोड़ दो, मार्च के बाद अप्रैल और उसके बाद क्या आता है मई, अंत से मई, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों चरण कब हुए थे, 1949 के अंदर, ठीक है। ये दोनों चरण कब 1949 के अंदर। और डेट आपको किस तरह से याद रखनी है, 30, 30 का आधा 15, 30, 30 का आधा 15, ठीक है। 30 मार्च 1949, 15 मार्च, 15 मई 1949। इनका नाम क्या रखा गया तो वो याद रखना आपका, इसको दिया गया वरहित, वरहित राजस्थान, ठीक है। और इसको दिया गया संयुक्त वरहित राजस्थान, संयुक्त वरहित राजस्थान, ठीक है। अब आपको देखना है छठा और सातवां, ठीक है। छठा और सातवां दोनों अलग अलग याद रखना है, इस तरह से साथ में नहीं, आपको पहले 3 साथ में रखने हैं, फिर चौथा और पांचवा, फिर छठा और फिर सातवां। तो छठा जो है वो आपका 26 जनवरी 1950 के अंदर, ठीक है। कब 26 जनवरी 1950 के अंदर क्या है आपका राजस्थान एकीकरण का छठा चरण सामने आया, ठीक है। इसका नाम क्या रखा गया तो वो आपका संयुक्त वरहित राजस्थान रखा गया।
ठीक है। सातवां फिर है आपका 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। ये इसका नाम दिया गया वर्तमान राजस्थान, क्या वर्तमान राजस्थान, ठीक है। हमने क्वेश्चन भी देखा कि जो वर्तमान राजस्थान है वो कब अस्तित्व में आया, तो आपका कब आया था 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान इसका नाम दिया गया था। इस तरह से ये सातों चरण आपके ट्रिकली याद हो जानी चाहिए। एक बार दोबारा से बता देती हूँ कि किस तरह से आपको तीन एक साथ याद रखने हैं। 18 25 18 MMA यानी 18 मार्च 25 मार्च 18 अप्रैल, और ये तीनों कब 1948 के अंदर। तीनों के नाम, पहले का मत्स्य संघ, दूसरे का राजस्थान संघ, तीसरे का आपका संयुक्त राजस्थान, ठीक है। इस तरह से ये तीनों एक साथ याद रखना। फिर उसके बाद चौथा और पांचवा एक साथ याद रखना, यानी सबसे पहले 30 का आधा 15 1 लगा देना, क्योंकि इसके अंदर क्या आएगा, मई आएगा, और ये 30 मार्च। ये दोनों कब हुए, 1949 के अंदर। पहले का नाम, चौथे का नाम है वरहित राजस्थान, और आपके पांचवें चरण का नाम है संयुक्त वरहित राजस्थान, ठीक है। फिर छठा और सातवां अलग अलग याद रख लेना है। छठा है 26 जनवरी 1950, 6 से 26 जनवरी 1950 के अंदर, इसका नाम है संयुक्त वरहित राजस्थान। और सातवां जो चरण है ये याद रखना 1 नवंबर 1956 के अंदर क्या है आपका वर्तमान राजस्थान इसका नाम दिया गया। तो ये 1 नवंबर 1956 को हमारा राजस्थान पूरा बनकर तैयार हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये थे राजस्थान का एकीकरण तथा इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आप मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, जिससे मेरे को क्या है मोटिवेशन मिले, तो मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से वीडियो लेकर आऊं। तो आप एक बार इसको शेयर जरूर कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा ये आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आई होप कि ये सब मेरे आपको ट्रिकली समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ में आया है तो आप मेरे को कमेंट जरूर लिखिए, जिससे मैं कुछ आपके लिए नई ट्रिक लेके आऊं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके बाय। पढ़ते रहिए और अपना लैब असिस्टेंट की तैयारी अच्छे से करते रहिए।